बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रीवियस दो लेसन्स के अंदर हमने सीखा था कि अगर हमारे पास साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन आता है तो हमने उसके एंगल्स किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लेसन था उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास सैक कॉसेक और टेन जो है सैक कॉसेक और कॉट जो है वो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने उसके एंगल्स किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करने हैं यूजिंग द रेसिप्रोकल कंडीशंस। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो प्रॉपर इक्वेशंस हैं कि हमने हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमने किस तरह सॉल्व करना है, या फिर हमारे पास जो है वो अगर लेट सपोज एक इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो हमने उसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करनी है, राइट। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द कंडीशन एक चीज थोड़ा सा समझ लो कि मैं कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जो आपको हेल्प आउट करेगा बहुत ज्यादा अपनी जो है वो इक्वेशन सॉल्विंग के अंदर। ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी आपके पास ये है कि आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। यानी अगर मैंने जो है वो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाता है तो आपने क्या करना है, उसे किसी तरीके से लीनियर लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाता है, तो आपने सबसे पहली कोशिश ये करनी है, यू हैव टू कन्वर्ट दो साइन अपॉन कॉस इनटू द टेन फंक्शन। ठीक है। उसे किसी तरीके से आप फ्रैक्शन में लेके आओगे इन विच साइन थीटा विल बी इन द न्यूमरेटर, कॉस थीटा विल बी इन द डिनोमिनेटर, और उसे टेन थीटा में कन्वर्ट करोगे, राइट। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि थ्री साइन एक्स इज इक्वल्स फोर कॉस एक्स। ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सही। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें मेरे पास साइन एक्स है और कॉस एक्स मेरे पास है, सही है। अब जब दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे पास है तो मैं जो है वो इसका आंसर किस तरह कैलकुलेट करूंगा। तो हमने ये अभी देखा कि जब भी आपके पास साइन और कॉस की फॉर्म में होगा और दोनों की दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लीनियर है, लीनियर का मतलब है इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, मेरे पास यहाँ पे वन है। तो आप क्या काम करोगे बेटा, यहाँ पर इसको आप फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करोगे जिसके अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि साइन एक्स विल बी इन द न्यूमरेटर और कॉस एक्स को आपने डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये यहाँ पे कॉस एक्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी कॉस एक्स इक्वल्स फोर विल बी रिटन एज इट इज, और जो थ्री मेरे पास है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इट विल बी फोर बाय थ्री। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स फोर अपॉन थ्री, और इसके बाद आप जो है वो टेन इनवर्स करके अपने फोर अपॉन थ्री आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अपने एंगल्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब लेट से कि हमारे पास आ गया टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, तो आपके पास क्या हो गया, 53.13। ये आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एंगल आ गया, ठीक है। 53.13 मेरे पास एंगल आ गया। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है बेटा, टेन का है। तो हमें ये पता है टेन एक्स पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट्स में होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू वो आपको देगा, लिमिट्स आपको वो देगा। तो लिमिट उसने फॉर एग्जांपल उसने आपको, क्योंकि हमने एक रैंडम एग्जांपल लिए, हम ले लेते हैं 0 से 360 डिग्रीज की, उसने आपको एक लिमिट दे दी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने देखा कि टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, एक टेन थीटा पॉजिटिव होता है बेटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक टेन थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइक दिस। तो अब अगर यहां से मैं बनाता हूं बेटा, ये आपके पास है 53.13, और सिमिलरली ये हो जाएगा 53.13, क्योंकि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के बनता है। अब आपने अपनी रोटेशन, क्योंकि आपकी लिमिट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आपने अपनी रोटेशन क्या रखनी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। ये एक हो गया, और यहीं से आपने अपनी मूवमेंट की और आप जो है वो यहां तक आओगे, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर एक चीज आइडेंटिफाई की जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा बेटा अब हमने यहाँ पे दो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक एंगल आ गया और यहाँ से यहाँ तक आपके पास बेटा दूसरा एंगल आ गया, राइट। ये वाला जो एंगल है ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बाय टेकिंग द इनवर्स। सो एक्स वन इज इक्वल्स 53.13 डिग्रीज। एक्स टू की अगर बात करते हैं तो एक्स टू आपके पास ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी एंगल नंबर टू। तो आपको पता है ये जो पूरी एक लाइन होती है इसका एंगल होता है 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज के अंदर अगर मैं ये वाला एंगल एड अप करता हूँ 53.13, सो आई विल गेट द टोटल एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स टू इज इक्वल्स 180 प्लस 53.13, विच इज इक्वल्स टू 33.13 डिग्रीज। ये दो एंगल्स आपके पास कैलकुलेट हो गए, और दोनों के दोनों एंगल्स आप देखो इन बिटवीन 0 till 360 लाई कर रहे हैं। सो दीज विल दिस दीज टू एंगल्स विल बी द फाइनल आंसर, राइट।
अब इसके अंदर आपने बस एक चीज याद रखनी है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है जहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस, और दोनों के दोनों क्या है मेरे पास यहाँ पे लीनियर है। लीनियर का मतलब ये इनकी हाईएस्ट पावर दोनों की क्या है मेरे पास 1 है। तो यू हैव टू मेक देम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में उसे आपने कन्वर्ट करना है किस तरीके से, जस्ट टू राइट डाउन द न्यूमरेटर इन द साइन थीटा इन द न्यूमरेटर और कॉस थीटा इन द डिनोमिनेटर। आपने इस तरीके से अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कि मेरे पास साइन अपॉन कॉस की फॉर्म बन जाए, और जो है वो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के फॉर्म में। क्योंकि आपके पास जब भी क्वेश्चन के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं एंगल को किसकी रिस्पेक्ट से सॉल्व करूं, साइन की या कॉस की। तो हमने क्या किया, इसको हमने साइन अपॉन कॉस करके एक ही एंगल में से कन्वर्ट कर दिया जो टेन थीटा होता है, और फिर टेन थीटा की टेक्निक लगा के अपने आंसर्स को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, राइट। सेकंड टेक्निक होती है बेटा क्वाड्रेटिक। सेकंड टेक्निक होती है बेटा क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी आपके पास जो है वो दो आपको जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे। लेट से फॉर एग्जांपल वो आपसे ये कहता है कि आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स एंड देन +5 इक्वल्स 0। ठीक है, ये उसने एक इक्वेशन आपको दे दी। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे अगेन नजर आ रहे हैं, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉस को और साइन को एक साथ सॉल्व करूं। तो आपका यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नजर आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज होती है, और वो आइडेंटिटी होती है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी किस तरीके से यूज करते हैं, इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखना, आपने काम ये करना होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स जो आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, इसको आप कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द लीनियर वन। जो भी लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें आप उसे कन्वर्ट कर रहे होते हो, राइट। तो आपका जो एलिमेंट है आपने जो कंसिडर करना है वो ये कि यू हैव टू कन्वर्ट साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉज स्क्वायर एक्स, यानी कॉज एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि आपने साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मेक द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बनाओगे, जब इसे सब्जेक्ट बनाओगे सो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स, ये जो आपके पास है आइडेंटिटी के थ्रू आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सो इट विल बी 1 - cos² एक्स। ये कन्वर्जन हो गई, सही है। ये आइडेंटिटी आपने क्या कर ली, रीअरेंज कर ली। अब आपने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स की रिप्लेसमेंट यहां पे उठा के सब्सटीट्यूट कर दी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1 - cos² एक्स -5 cos x +5 इक्वल्स 0 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपल 1 - cos² एक्स -5 cos x +5 इक्वल 0, देन -cos² एक्स -5 cos x, और ये जो दो आपके पास है +5 एंड +1 विल गिव यू +6 इक्वल्स 0। ये आपके पास हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, if you take negative common from the whole equation, it will be cos² x +5 cos x -6 इक्वल्स 0। ठीक है, तो cos² x +5 cos x -6 इक्वल्स 0। ठीक है, क्योंकि ये एक रैंडम क्वेश्चन था, मैंने एक जर्नल एग्जांपल ली थी, तो आपको मैंने सिर्फ कन्वर्जन यहाँ पे सिखा दी कि किस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो प्रॉपर कन्वर्ट करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेट से क्वेश्चन को अब प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से इसकी सॉल्विंग होगी, सही है। बेटा वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, cos² x -sin x, cos² x -sin x +5। अब यहाँ पे आप देखो जो क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन सा है, cos² x है। इसका मतलब यू हैव टू कन्वर्ट दिस cos² x इनटू साइन एक्स। cos² x में किस में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज sin² x +cos² x इक्वल्स 1। अब इसमें एक चीज मैंने बताई है कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपने जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर cos² x को कन्वर्ट करना है साइन एक्स में, तो जिसको कन्वर्ट करना होता है बेटा उसको आप सब्जेक्ट बनाते हो आइडेंटिटी के अंदर। तो ये हो जाएगा cos² x इक्वल्स
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे, इधर आके रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसकी। सो इट विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। अब ये आपके पास प्लस फाइव और प्लस वन तो हो जाएगा प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये हो गया बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स plus 6 equals 0. If we take a negative sign common, it will become positive sin square x plus sin x minus 6 equals 0. ये मेरे पास आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है। नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो से डिवाइड होगा तो वो एंड हो जाएगा -1, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, कोफिशिएंट के साथ जाता है -1। सो इक्वेशन आ गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स जीरो। अब आप क्या करो, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन एक्स, तो आपने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल सपोज कर लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए यहाँ पे, राइट। वाई इज इक्वल साइन एक्स आपने एक वेरिएबल सपोज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के यहाँ पर। अब आपने जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई माइनस सिक्स इक्वल जीरो। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो और आपने अपना आंसर कैलकुलेट करना है। इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई minus 2y minus 6 equals 0. If you take y common, so it will be y plus 3, negative 2 common, it will be y plus 3 again equals 0. दो ब्रैकेट्स आपके पास आ गए, एक हो गया बेटा y plus 3 और एक हो गया y minus 2 equals 0। ये दो ब्रैकेट्स आपके पास हो गए। अब आप क्या करोगे, one by one you have to equate these brackets with 0. So y plus 3 equals 0, it will give you answer y equals minus 3. Similarly y minus 2 equals 0, तो आपके पास y का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। दो आंसर्स आ गए। अब आपने इन दोनों आंसर्स को, ये जो दोनों आंसर्स आपके पास आए हैं, इनको वन बाय वन आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये आपके पास जो है, दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स, दीज आर द आंसर्स ऑफ योर अज्यूम्ड वेरिएबल। तो आपने इनको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जहां पे आपके पास जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो इट विल बी साइन एक्स इक्वल्स -3 एंड द सेकेंड वन इज साइन एक्स इक्वल्स 2। ये आपके पास आ गया, राइट। So in this question, if you take the inverse to calculate the first angle, you will be having the मैथ एरर। क्योंकि आपके पास जो लिमिट होती है साइन एक्स की फ्रॉम -1 टिल 1 होती है, तो -3 यहाँ पे आया, इट विल बी इम्पॉसिबल, इट विल गिव यू मैथ एरर। आंसर इज नॉट पॉसिबल। सेम गोज फॉर हियर, साइन एक्स इक्वल्स 2, तो x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 2, तो आपके पास आंसर अगेन इम्पॉसिबल हो जाएगा, इट विल गिव यू मैथ एरर, ठीक है। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है, अगर लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा होता 1/2, ठीक है, तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते, वैसे ही एंगल कैलकुलेट करते, फिर आप जो है वो अपना रोटेशन मेथड लगाते। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आता है, यू हैव टू यूज दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, लिमिट भी 0 till 360 होती है। सही है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो अपना मेथड यूज करते हैं और अपने आंसर को आप कैलकुलेट करते फर्दर एंगल्स को, राइट। सो दिस इज द टेक्निक टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब भी क्वेश्चन जो है वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है और इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होती है, तो यू हैव टू कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू द लीनियर फंक्शन। सही है, जैसे हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन था और साइन एक्स मेरे पास लीनियर था, तो cos स्क्वायर को लीनियर में किया था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक था, इसको हमने cos में किया जो आपके पास यहाँ पे लीनियर था, राइट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास है 3 cos स्क्वायर एक्स - 3 इक्वल साइन एक्स। अब अगेन यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको थ्री टाइप की जो है वो, टू टाइप की जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलते हैं। एक आपको साइन एक्स मिल रहा है और एक मेरे पास कॉस एक्स मिल रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, जब भी दो टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आप लीनियर में कन्वर्ट करते हो, राइट। और उसके अंदर हमने आइडेंटिटी जो देखी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। अब ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, ये जब लगती है जब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो साइन और कॉस के बारे में बात की जा रही हो और कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन हो या कॉस हो, वो मेरे पास क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो हम ये आइडेंटिटी यूज करके जो है वो क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन को लीनियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने, क्योंकि जो है वो साइन कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैंने रिप्लेस करना है, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे इन द आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 - साइन स्क्वायर एक्स, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या किया,
ये जो 1 - sin² x था इसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। सो 3 × (1 - sin²x) -3 = sin x। ये आपके पास हो गया। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, सो 3 - 3 sin² x -3 = sin x मेरे पास हो गया। +3 और -3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -3 sin² x -sin x = 0। इफ यू टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, तो ये हो जाएगा 3 sin²x। अंदर वाली वो जो आपके पास होते हैं बेटा साइंस, वो चेंज हो जाते हैं। जब नेगेटिव कॉमन लेते हो किसी भी इक्वेशन से, तो अंदर वाले साइन मेरे पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। सो 3 sin² x +sin x = 0। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बहुत कॉमन मिस्टेक बताऊं जो स्टूडेंट्स के बीच में होती है, वो क्या करते हैं, 3 sin² x प्लस का साइन एक्स है, अच्छा, =0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 sin² x -sin x कर देंगे। ठीक है, एक बात तो ये कर दी इन्होंने, सही है। उसके बाद वो कहेंगे ठीक है यार, साइन एक्स से साइन एक्स मेरे पास एक कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर आ रहा है 3 sin x = -1, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद 1 आंसर आता है। तो वो x sin 1 -1/3। तो ये अप्रोच यहां से यहां तक जो इन्होंने अप्रोच यूज की, ये इंतहाई गलत अप्रोच है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करते हो तो यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जब भी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो रूट्स हैं वो दो रूट्स आएंगे, यानी दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई इस तरीके से कर दूं तो मेरा एक आंसर आ रहा है, ठीक है, और ये गलत अप्रोच है। इसके अंदर आपने करना ही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से हम सॉर्ट आउट करते हैं चीज को। आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या थी यहाँ पे, यहां से मूव ऑन करते हैं, 3 sin² x +sin x = 0। अब आप क्या करो, साइन एक्स कॉमन ले लो। यहाँ पे जब आप साइन एक्स कॉमन लोगे तो एक तो ये आपके पास साइन एक्स आ गया, और जो दूसरा ब्रैकेट बच जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, 3 sin x +1 = 0। ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो दो ब्रैकेट्स आपके पास आ गए। जब आपने साइन एक्स कॉमन लिया तो यहां से एक साइन एक्स और एक साइन एक्स हट गया, तो क्या बच गया, 3 sin x, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और =0। अब आप 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करवाओगे। सो x sin 1 ऑफ 0। सो x1 का जो आंसर है वो मेरे पास 0 आ गया। ये आपके पास हो गया। अब यहीं से मैंने दूसरा एंगल कैलकुलेट करना है। अभी मैं दूसरे ब्रैकेट को टच नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ जो वर्किंग कर रहा हूँ वो कौन से ब्रैकेट के ऊपर कर रहा हूँ, सिंपल साइन एक्स के ऊपर, जिसे मैंने 0 से इक्वेट करवाया था, और इसी से मैं फर्दर एंगल्स कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो हमने ये देखा कि पहला आंसर तो 0 है, सही है। अब मुझे जो है वो दूसरा अगर आंसर कैलकुलेट करना है, दूसरा एंगल चाहिए कि जिसपे मेरे पास जो है वो आंसर 0 आए, कौन सा एंगल होगा, साइन की, कौन सा एंगल साइन के साथ मैं यूज करूंगा कि इसका आंसर 0 हो जाए, तो वो होता है बेटा 180, ठीक है। क्योंकि तीन ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें मेरे पास जो आंसर है वो क्या हो रहा होता है, 0 आता है। चाहे साइन 0 हो उसमें आंसर 0 होगा, साइन 180 हो उसमें आंसर 0 होगा, साइन 360 है उसमें आंसर मेरे पास 0 होगा, राइट। तो साइन 180 जब आप करोगे तो इसका आंसर मेरे पास 0 होगा। तो x2 का जो दूसरा एंगल है वो मेरे पास क्या है, 180 डिग्रीज है। और जो तीसरा एंगल हम कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्रीज। ठीक है बेटा। तो ये तीन एंगल्स आपके पास आ गए। अब आप क्या करो, इसे क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज है ना, सारी एंगल्स हैं ये सारे, ठीक है। जो आपने सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या बनी थी यहाँ पे, ये इक्वेशन बनी है, दिस वन। ये इक्वेशन है मेरे पास, यानी एक्स की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। अगर आप एक्स की जगह 180 सब्सटीट्यूट करते हो तो भी आंसर 0 आना चाहिए। और साइन 360 सब्सटीट्यूट करते हो तो भी आंसर मेरे पास 0 आएगा यहाँ पे, राइट। अब जो ये वर्किंग थी ये तो हमने एक ब्रैकेट के साथ कर ली। अभी सेकंड ब्रैकेट बचा हुआ है हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे जो है वो दूसरा ब्रैकेट इसके लिए यूज करेंगे। दूसरा ब्रैकेट आपके पास क्या है बेटा, 3 sin x +1 = 0। तो वही स्टेप आपके पास होगा, साइन एक्स इक्वल्स +1 है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा -1, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो अब आप क्या करोगे, x = sin 1 - 1/3। इसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा sin 1 -1/3।
तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा है -19.47। -19.47। अब ये वाला जो आंसर है, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं बेटा, रोक देते हैं। रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने इस आंसर को अपना फाइनल आंसर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि x की जो लिमिट है वो 0 से 360 की लिमिट है। और 0 से 360 जब तक सॉल्व नहीं हो सकता, यानी मेरे पास ये वाला एंगल जब तक काउंट नहीं हो सकता, जब तक मेरे पास ये जो एंगल्स हैं ये 0 से 360 के बीच में लाए नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 से ऑनवर्ड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये आपके पास -19.47 विल नॉट बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी वो इस सीक्वेंस में लाए नहीं करेगा। लेकिन हमने फर्दर क्या सीखा था कि क्योंकि मेरे पास यहां पर नेगेटिव आंसर आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का है, तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं जिसके अंदर साइन जो है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो आपने यहाँ पे सिंपल अपने क्वाड्रेंट ड्रॉ किए और एंगल आपके पास क्या आता है यहाँ पे, -19 पॉइंट समथिंग। तो 10 में और कॉट में आपके पास साइन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19.47। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा एक्स एक्सिस से बनता है, तो 19.47 आ गया। सही है। अब आपने क्या करना है, हमेशा अपनी लिमिट से क्रॉस चेक करोगे कि मेरे पास लिमिट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर लिमिट पॉजिटिव है तो आपने अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। और अगर आपके पास जो है वो लिमिट क्या है, नेगेटिव है, यानी -360 से फॉर एग्जांपल 0 तक लिमिट है, तो ये नेगेटिव लिमिट हो गई। तो इसमें आपने अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी है, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहां से अपनी मूवमेंट स्टार्ट की इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां तक आप आए पहले, तो ये एक एंगल कैलकुलेट होगा। उसी तरीके से यहां से मूवमेंट करोगे और यहां तक आओगे और ये दूसरा एंगल कैलकुलेट करोगे अपना। ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट एंगल है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता है, ये जो पूरी लाइन है ये कितने के बराबर होती है, दिस इज ऑफ 180 डिग्रीज। ठीक है। और ये आपके पास जो एंगल है जो 19.47 है, इसको आप इसमें एड अप करोगे टू गेट द टोटल एंगल। तो x1 का जो आंसर है वो हो जाएगा 180 प्लस 19.47। सिमिलरली x2 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है जो कंप्लीट रेवोल्यूशन जो रोटेशन होता है वो 360 के बराबर होता है। सो 360 में से अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं इस एंगल 19.47 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा बेटा 360 माइनस 19.47। तो ये जो दो आंसर्स आएंगे बेटा, ये मेरे पास जो है वो विद इन लिमिट फ्रॉम 0 till 360 लाया करेंगे। ये दो आंसर्स आपके पास आंसर्स हो जाएंगे। सही है। सो 180 plus 19.47 will give you 199.47. Similarly, 360 minus 19.47 will give you 340.53. ये दो आंसर्स आपके पास आ गए। ठीक है। अब आपने क्रॉस चेक कर लिया अपनी लिमिट्स के साथ कि क्वेश्चन में मेरे पास लिमिट थी 0 till 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब है ये दोनों आंसर्स जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 0 से 360 के बीच में लाया करते हैं। सो टोटल आंसर, नंबर ऑफ आंसर्स जो मेरे पास आए इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये तीन आंसर्स आपके पास लाई करेंगे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट। और जो आपके पास सेकंड ब्रैकेट था हमारे पास, दिस वन, दिस इज योर सेकंड ब्रैकेट, इससे आपके पास जो दो आंसर्स आए हैं, दीज आर दीज टू आंसर्स विच इज 199.47 एंड 340.53। सो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स आप लिख लोगे अपने पास 0, 180, 199.47, 340.53 एंड 360। These all are the final answers. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 + 10x cos x इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो कि तीन, यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करो आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक कॉज एक्स है और एक टेन एक्स है। ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए उसके अंदर आपने एक चीज आइडेंटिफाई की होगी कि जो क्वाड्रेटिक आपके पास होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो जो लीनियर होता है वो उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। और कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉस और साइन का, राइट, साइन कॉस, इसका कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, तो यहां पे हमारे पास जो है वो टेन का कोई जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज नहीं होता। सही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो टेन है ये किसी तरीके से मुझे रिमूव करना है और इसकी जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस की फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो हमने, आपको याद होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक कन्वर्जन पढ़ी थी 10x की, जब हमने स्टार्ट किया था अपना इक्वेशन
सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके अंदर हमने आइडेंटिटी ये पढ़ी थी कि 10x जो बराबर होता है वो होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के बराबर। ये आइडेंटिटी हमने गो थ्रू की थी, राइट। तो अब आपने सिंपल काम ये करना है, ये जो 10x है इसको आपने रिमूव करना है बाय, या रिप्लेस करना है बाय साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है। तो ये एक यहाँ पे ट्रिक पॉइंट है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए जहां पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया यार क्वाड्रेटिक मेरे पास जो है वो कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, और जो है वो यहाँ पे साथ में या तो टेन चल रहा है या कॉट आ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी रिप्लेसमेंट होगी और ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये रिप्लेस होंगे। क्योंकि जो स्क्वायरिंग वाले मोस्टली होते हैं इसके अंदर आपके पास जैसे कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो ये हिंट होती है कि आपके पास जो है वो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 की लगेगी। तो अब यहाँ पे जब आइडेंटिटी मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो जो ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ऑड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x है, इसी तरीके से कॉट एक्स यूज होता है कुछ और ऐसा जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो उसके लिए फिर आपने जो है वो फॉर्मूला यूज करके उसे रिप्लेस करना होता है, सही। तो अब आपके पास यहाँ पर कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin x इक्वल्स 2 cos² x आ गया। अब आप देखो क्वेश्चन वैसे ही हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स ये आपके पास आ गया और ये साइन एक्स आ गया आपके पास। अब आपने कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स की फॉर्म में रिप्लेस करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स की रिप्लेसमेंट होनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे, इक्वल्स 1 - sin² x। ये आइडेंटिटी चल चल रही है बेटा, सही है। अब बाय यूजिंग द आइडेंटिटी आपने जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली। अब आप इस रिप्लेसमेंट को उठा के सब्सटीट्यूट करोगे इन योर, यहाँ पे, इन द प्लेस ऑफ दिस कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन चल रहा था। आइडेंटिटी दोबारा मार्क डाउन करवा देता हूं, ये जो है ये सारी आइडेंटिटी है, ये जो हमने सब्सटीट्यूट की है ये आइडेंटिटी है। सिमिलरली ये जो रीअरेंजमेंट है ये भी आइडेंटिटी है, जो हमने रीअरेंज करके सब्जेक्ट बनाया, आइडेंटिटी के थ्रू बनाया। इसके बीच में जो चल रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, सही है। अच्छा, अब आपने क्या किया, जब उस आगे उठा के सब्सटीट्यूट करोगे 1 + sin x एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स 2, और कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस हो जाएगा 1 - sin² x में, राइट। सो 1 + sin x इक्वल्स 2 - 2 sin²x। अब आप इसे रीअरेंज कर लो, तो 1 + sin x +2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ -2, और -2 sin² x को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो +2 sin² x इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब सो 2 sin² x प्लस साइन एक्स और 1 - 2 होता है -1 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि आपको मुश्किल ना हो, आप सिंपल जो है वो साइन एक्स को एक वेरिएबल सपोज कर लो, लेट से वाई ले लिया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ए है, इसको मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, तो y² इज इक्वल sin² x हो जाएगा। तो आप रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो कि sin² x की जगह y² लगा दिया, साइन एक्स की जगह आपने y लगा दिया। रिप्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो, इस इक्वेशन में कर रहे हो, जहां sin² x की जगह y² लगा दिया, साइन एक्स की जगह y लगा दिया। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया, -1 इक्वल्स 0। अब फिर आप जो है वो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करोगे, y के आंसर्स फाइंड आउट करोगे एंड देन बैक सब्सटीट्यूट करोगे इन इक्वेशन नंबर ए टू गेट द आंसर ऑफ, किसके आंसर निकालने के लिए, x के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड इफ इट इज पॉसिबल, अदरवाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे आप जो है वो अपनी y के आंसर्स निकालोगे। ठीक है। जो y के आंसर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। लेट्स से कि y के दो आंसर्स आपके पास यहाँ पे आते हैं, 1 n - 2। रैंडम एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कैलकुलेटेड नहीं है। सही, मैंने एक जनरल एग्जांपल दी 1 n - 2। अब आप क्या करोगे, 1 n - 2 को 1 by 1 सब्सटीट्यूट करोगे इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में पहले लेट सपोज मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 है इक्वल साइन एक्स है, ये मेरे पास हो जाएगा, सही। तो अब आपने किया x इज इक्वल sin−1, ये आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल, इसी तरह -2 सब्सटीट्यूट किया और आपने चेक कर लिया कि मेरे क्या आंसर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। क्लियर। अच्छा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, जो क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, वो सिर्फ साइन और कॉस वाली नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, जिसके अंदर हमारे पास एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। और एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है, कॉसेक एक्स, सेक एक्स या कॉट एक्स। इनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए नजर, यानी इनकी पावर जो है वो 2 हुई मेरे पास,
या इक्वेशन के अंदर जो है वो इन एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से ही दो जो है, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुए, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इनके लिए बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, दो आइडेंटिटीज। जैसे आइडेंटिटी हमने पीछे यूज की थी फॉर साइन एंड कॉस, आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स वन। सिमिलरली यहाँ पे दो आइडेंटिटीज में यूज कर रहा हूँ, वो आप जो है वो यूज करते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है बेटा आपके पास 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी नंबर वन है। सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर टू होती है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दो आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है अगर क्वेश्चन नंबर वन, 2 cot स्क्वायर एक्स - 5 कॉसेक एक्स -1 इक्वल्स जीरो। सही है। अब सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं जैसे हमें साइन और कॉस में नजर आते थे। तो जो आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप लीनियर में कन्वर्ट करते हो जैसे हम जो है वो साइन और कॉस की कंडीशन में करते थे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे, अब देखो इन दो आइडेंटिटीज में से, ये दो आइडेंटिटीज हैं, इसके अंदर से कॉट और कॉसेक वाली कौन सी है? द सेकेंड वन। इसको आपने यहाँ नोट डाउन करो और इसको आपने जो है वो शफल करना है, आपको थोड़ा रीअरेंज करना है टू मेक कॉट स्क्वायर एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज यू हैव टू रिप्लेस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आपने शफल किसको किया? क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स आपने एज इट इज लिखा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था, जब +1 दूसरी साइड पे आएगा इट विल बिकम -1। ये आपके पास हो गया। अब ये आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स की रिप्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे आ गई कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, जो आप यहाँ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो इट विल बी 2 × कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 -5 कॉसेक एक्स -1 इक्वल जीरो। ये आपके पास हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? 2 cosec स्क्वायर एक्स -2 -5 cosec एक्स -1 इक्वल्स जीरो। ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, सो 2 cosec स्क्वायर एक्स -5 cosec एक्स एंड -2 एंड -1 विल गिव यू -3 इक्वल जीरो। सो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम है, cosec एक्स और cosec एक्स की फॉर्म में ही है मेरे पास। राइट। अब आप क्या करोगे, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक वेरिएबल सपोज करना होता है। सो लेट्स से इफ यू कंसिडर y एज cosec एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स। सही है, अगर आप इक्वेशन को स्क्वायर करते हो दोनों साइड्स पे। ठीक है। अब आपने एक चीज ये आइडेंटिफाई की कि वाई स्क्वायर और वाई आपके पास रिप्लेस हो जाएगा, तो आप कॉसेक स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिख दोगे, -5 कॉसेक की जगह वाई लिख दोगे, -3 इक्वल जीरो। सो 2 y² -5y -3 इक्वल जीरो आपके पास आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 y² -6y +y -3 इक्वल जीरो। फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है बेटा मैंने। अब क्या करो, अब आप 2y कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा बेटा 2y फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म इट विल बी y -3, +1 कॉमन लोगे, सो y -3 फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स इक्वल जीरो। सो दो ब्रैकेट्स आ गए, y -3 एंड 2y +1, y -3 2y +1 इक्वल्स जीरो। ये दो ब्रैकेट्स आपके पास आ गए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो से इक्वेट करवाना है। सो y -3 इक्वल जीरो, इट विल गिव यू y इक्वल्स 3, एंड द सेकेंड वन इज 2y +1 इक्वल्स जीरो, सो y इक्वल्स -1/2। ये दो आंसर्स आपके पास आ गए। राइट। अब जब y के दो आंसर्स आ गए, दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स, एज वी नो कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, एंड द रीजन बिहाइंड कि ये मेरे पास अज्यूम्ड वेरिएबल है। ठीक है। तो मैंने जो है वो x के आंसर मुझे चाहिए, x इज माई ओरिजिनल एंगल, इसके आंसर चाहिए तो मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी यहाँ पे जो मैंने अज्यूम किया था। ठीक है। तो ये मेरे पास था, अज्यूम्ड क्या था, y इज इक्वल्स cosec x। ठीक है।
तो अब आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, इक्वल्स कॉसेक एक्स। अब पहली चीज तो ये देख लो, हमें पता है cosec x जो है उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब हम ये पढ़ रहे थे कि हमें डिफरेंट एंगल्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब निकालने थे, cosec cot और sec के, तो हमने ये कहा था भाई cosec का तो कोई टेक्निक ही नहीं होती, हम एंगल्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में भी cosec नहीं होता मेरे पास, तो कैसे इसका इन्वर्स निकलेगा, क्या होगा, तो हमने इसका रेसिप्रोकल मेथड यूज किया था। सो cosec का जो रेसिप्रोकल है वो होता है 1/sin। ठीक है, 1/sin x। तो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यू विल बी हैविंग x इज इक्वल साइन इनवर्स 1/3। ये आपके पास हो गया बेटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, x इज इक्वल साइन इनवर्स 1/3 विच इज इक्वल्स 19.47। ये आपके फर्स्ट आंसर आ गया, बिकॉज इट इज लाइंग इन बिटवीन द लिमिट फ्रॉम 0 till 360 डिग्रीज। ये आपके पास फर्स्ट आंसर हो गया। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन है एंड एंगल इज पॉजिटिव। तो आपने ये देखा कि एंगल जो पॉजिटिव होता है, यानी साइन जो मेरे पास पॉजिटिव होता है, वो दो क्वाड्रेंट में होता है, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट से मेरा साइन पॉजिटिव होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 19.47, और यहाँ भी 19.47 आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने जो है वो अपने दो एंगल्स कैसे निकालने हैं, यहाँ से अपनी मूवमेंट करनी है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट एंगल तो मेरा डायरेक्टली आ गया, विच इज x1 इक्वल्स 19.47। अब जो दूसरा एंगल है, क्योंकि आपको पता है ये पूरा होता है 180 के बराबर, और 180 में से अगर मैं ये वाला पार्ट कैंसिल कर देता हूँ, आई विल बी हैविंग द आंसर फ्रॉम अप टिल दिस वन, ये पूरा एंगल मेरे पास आ जाएगा। तो x2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से 19.47 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। So 180 minus 19.47 will give me 160.53। ये हमारे पास दूसरा एंगल कैलकुलेट हो गया। लेकिन ये जो दूसरा एंगल कैलकुलेट हुआ है बेटा, ये दोनों एंगल्स हमारे पास अभी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन से, जो हमने y = 3 किया था, इसी से ही आंसर आए अभी हमारे। ठीक है, अभी हमारी सेकंड सब्स्टिट्यूशन बाकी है, जो -1/2 है। तो अब आपने y की वैल्यू -1/2 सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, जो था y इक्वल्स कॉसेक एक्स। तो -1/2 इक्वल्स कॉसेक एक्स। ठीक है, अब कॉसेक जो है वो आपके पास क्या रेसिप्रोकल होता है, 1/sin x का। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स -2। अब क्योंकि आपके पास जो है वो, अगर आप इन्वर्स करते हो साइन, चेक कर सकते हो क्रॉस चेक करके कि साइन इनवर्स -2 का आंसर आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। रीजन कि हमारे पास जो रेंज होती है वो -1 से लेके कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, तो -2 इज आउट ऑफ द लिमिट। तो इसका आंसर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास है बेटा, दीज आर द टू फाइनल आंसर, द फर्स्ट वन इज 19.47 एंड सेकेंड वन इज 160.53। दीज आर द टू आंसर, दैट्स इट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा 2 sec² x इक्वल्स 5 tan x + 5 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई अगेन किया कि sec x और tan x का कॉम्बिनेशन है, तो sec² को आपने 10 में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी अमंग बिटवीन दीज टू। तो यहाँ कॉट और कॉसेक की तो बात ही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी तो ऑब्सलीट हो गई, खत्म हो गई फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे, 1 + tan² x इक्वल्स sec²x। 1 + tan² x इक्वल्स sec²x। अब क्योंकि यहाँ पे sec²x को आपने सब्जेक्ट बनाना है और उसको उसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे इन द फॉर्मूला, फॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ पे sec²x ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है। आपने सिंपल sec²x को रिप्लेस करने के लिए 1 + tan² x यहाँ पे इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपके पास ये हो जाएगा 2, और sec²x की जगह पे लिख दो बेटा 1 + tan²x, और इक्वल्स 5 tan x + 5। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 + 2 tan²x -5 tan x -5, एंड द राइट हैंड साइड विल बिकम 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, 2 tan² x -5 tan x, और 2 - 5 = -3 इक्वल्स 0। अब आपके पास 10x है, 10x की जगह पे आप रिप्लेसमेंट कर दो कोई भी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल y आपने यूज कर लिया।
तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप जो है वो सब्सटीट्यूशन कर दो, टेन स्क्वायर एक्स की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा -5, टेन एक्स की जगह वाई लिख दो एंड -3 इक्वल 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे उनकी सिंपल कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y² -6y प्लस वाई -3 इक्वल्स 0। सो 2y कॉमन लोगे, इट विल बी y -3 +1, क्योंकि y सेकंड जो आपके पास थर्ड और फोर्थ टर्म्स है, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। y और 3 मेरे पास है, यानी यहाँ पे सिंपल y और 3 है, तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो आपने सिंपल 1 कॉमन लिया एंड y-3 एज इट इज लिखा। दो ब्रैकेट सेम हो गए, एक आपके पास हो गया 2y+1 एंड द सेकेंड वन इज y-3 इक्वल्स 0। वन बाय वन जब आप इक्वेट करोगे तो दो आपके पास जो है वो y के आंसर्स आएंगे, 2y+1 इक्वल्स 0 एंड y-3 इक्वल्स 0। सो y इक्वल्स -1/2 इज द फर्स्ट आंसर एंड y इक्वल्स 3 इज द सेकंड आंसर। ये दो आंसर्स आपके पास हो गए। अब आपने इन दोनों आंसर्स को वन बाय वन सब्सटीट्यूट करना है, कहाँ पर, जहां आपने जो है वो अपना वेरिएबल सपोज किया था, लाइक दिस, वन बाय वन दोनों को सब्सटीट्यूट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले -1/2 को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो y इक्वल्स 10x आपके पास था, तो आपके पास -1/2 इक्वल्स 10x, तो x इज इक्वल्स 10 इनवर्स ऑफ -1/2। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ -1/2 विच इज इक्वल्स -26.56। अब आप ये देखो, 10 की वैल्यू नेगेटिव है और क्वाड्रेटिक सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 10 है। इसका मतलब जो 10 नेगेटिव होता है हमारे पास, वो दो क्वाड्रेंट्स में होता है, एक तो साइन में, ठीक है, साइन में 10 नेगेटिव होता है, और कॉस में। तो आप जो है वो एंगल बनाते हो एक्स एक्सिस से, सो इट विल बी 26.56, दिस विल बी 26.56। आपने अपना जो है वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, क्योंकि लिमिट आपकी 0 से 360 है। सो यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे एंड जो सेकेंड वन इज यहाँ से मूवमेंट करोगे यहाँ तक। ठीक है, तो एक्स के दो आंसर्स आ जाएंगे। x1 आपके पास जो आएगा दैट इज 180 में -26.56, और x2 आपके पास आ जाएगा 360 में से 26.56 माइनस करना है। सो 180 -26.56 will give you 153.44, और 360 -25.66 will give you 333 334.34। ये दो आंसर्स बेटा आपके पास आ गए, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, ये तो आपने फर्स्ट ब्रैकेट जब सॉल्व किया और -1/2y की जगह सब्सटीट्यूट किया, तो आपके दो आंसर्स आ गए। अब सिमिलरली आपने जो है वो y इज इक्वल्स टू 3 भी सब्सटीट्यूट करना है इन दिस इक्वेशन, y इक्वल्स 10x टू गेट द आंसर्स। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 10x, और y की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 3। सो x इज इक्वल्स 10 इनवर्स ऑफ 3। तो आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल 71.56। अब ये आंसर आपके पास पॉजिटिव है एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज x। तो अब आपके पास जो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, वो कौन से दो क्वाड्रेंट्स में होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट्स में हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव होता है, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एंगल आपने 71.56 मार्क डाउन किया, यहाँ पे एंगल 71.56 आ गया। अपनी रोटेशन आप चेक करोगे, यहाँ से आपकी मूवमेंट होगी अप टिल हियर एंड देन योर रोटेशन विल बी अप टिल हियर, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पहला एंगल तो ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, दैट इज 71.56। सेकेंड एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, 180 में 71.56 एड अप करना है टू गेट द टोटल एंगल। तो 71.56 प्लस 180, दैट विल गिव यू 251.56। ठीक है, तो टोटल चार एंगल्स आपके पास यहां पर आ गए। ये x3 ले लो, x4 ले लो, ये हो गया बेटा आपके पास, और ये हो गया। अब अपने मैं अगर आंसर्स को रीअरेंज करके लिखता हूँ, सो इट विल बी 71.56 कॉमा 153.44 कॉमा 251.56 कॉमा
334.34. These all are the final answers of the given question. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी स्टूडेंट मोस्टली गलती कर देते हैं, और गलती वो क्या होती है, वो सिंपल सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 4 मेरे पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। वो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, सिंपल सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स 4 पे वो ये कहते हैं भाई सेक एक्स के ऊपर हमें पता है रेसिप्रोकल है 1/cos, ठीक है। वो सिंपल स्क्वायर रूट लगाते हैं दोनों साइड्स पे, जो एक करेक्ट मेथड है बिल्कुल, ठीक है। और ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और वो लिख लेते हैं sec x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 होता है, और इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज वो अगेन मिस यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2 है, तो आंसर 2 ही आएंगे, एक नहीं आ सकता, राइट। तो जो मिस करते हैं वो क्या चीज है कि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा क्वेश्चन है वो सही है। किस तरह सॉल्व होगा, एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव के साथ। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना आता है, सिर्फ मैं एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। एक दफा आप पॉजिटिव 2 के साथ सॉल्व करोगे, एक दफा आप नेगेटिव 2 के साथ सॉल्व करोगे। सेक एक्स रेसिप्रोकेट होता है 1/cos x के इक्वल्स 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/cos x इक्वल्स -2 हो जाएगा। अब आपने 1/2 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे cos x के बराबर है, 1/-2 यहाँ पे हो जाएगा cos x के बराबर, राइट। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्दर आपने ये देख लिया cos x जो है वो 1/2 किसके होते हैं, जब आप इन्वर्स करोगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये मेरे पास होता है बेटा 60 डिग्रीज के बराबर, राइट। एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं, cos इनवर्स 0.5 विच इज इक्वल 60 डिग्रीज, और cos इनवर्स -0.5 विच इज इक्वल्स 120 डिग्रीज। तो x इज इक्वल्स cos इनवर्स -1/2, इसका आंसर आपके पास 120 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पहले 60 के लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लो, फर्दर एंगल 60 के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे एक चीज, चलो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, एज वी हैव डिस्कस्ड, हम उसी बात पे कायम रहते हैं। रीजन उसका ये कि मैंने आपको बताया था जब भी कॉस आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, ताकि काम आपके लिए आसान हो जाए। फॉर्मूला आपके पास सिंपल क्या है, फॉर्मूला था, अगर रेडियंस की बात है तो फॉर्मूला था 2 पाई प्लस माइनस सी, और सी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस एंगल विच यू फाइंड आउट बाय टेकिंग द इनवर्स। तो इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करके जो आपका एंगल आया, इनवर्स कैलकुलेट करके जो एंगल आपके पास आया वो सी कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेडियंस की बात नहीं हो रही है, डिग्रीज की है, तो हम यहाँ 2 पाई को 360 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डिग्रीज की बात हो रही है, और प्लस माइनस, और क्या लिखोगे आप यहाँ पे 60 डिग्रीज लिखोगे, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ 60 डिग्रीज है, ठीक है। अगेन सुन लो, सी इज बेसिकली एंगल फाइंड टेकिंग द इनवर्स, ये याद रखना। इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद जो एंगल आता है उसको सी कहलाता है, ठीक है। एक दफा पॉजिटिव के साथ ले लो, एक दफा इसको नेगेटिव के साथ ले लो। सो 360 -60 विल गिव यू द आंसर ऑफ x2 विच इज इक्वल्स 300 डिग्रीज। और ये आंसर कंसिडर होगा बिकॉज इट इज लाइंग इन बिटवीन 0 टिल 360, बिकॉज वी आर हैविंग द लिमिट फ्रॉम 0 टिल 360 डिग्रीज। तो ये आंसर एक सही हो गया। दूसरा आंसर आपके पास जो है वो 60 डिग्रीज का है, जो x1 आपके पास है, जो आपका आंसर आया, दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन द लिमिट फ्रॉम 0 टिल 360। बट इफ यू टॉक अबाउट 360 प्लस 60, इट इज एक्सीडिंग द लिमिट विच इज x3। तो ये मेरे पास हो जाएगा 420 डिग्रीज, which is exceeding the limit, so this will not lie in between the limits, so this will not be the answer, ये आंसर नहीं होगा मेरे पास, सही है। अब सिमिलरली जो सेम प्रोसीजर है 120 के लिए आपने अप्लाई करना है, और 120 को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी 120 का एक एंगल आया हुआ है मेरे पास x1, x2 आप किस तरह कैलकुलेट कर लोगे, अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला में लिख देता हूँ दोबारा, वही वही फॉर्मूला है 360 वाला, सही है। सो 360 में प्लस माइनस करना है 120 डिग्रीज, ठीक है। तो एक दफा आपने जो है वो 360 में क्या किया, ऐड किया 120 डिग्रीज विच विल बी एक्सीडिंग द लिमिट, so it is x2 equals 480 degrees which is not acceptable. Similarly 360 माइनस करके देखोगे 120 में से, so x3 is equal 240 degrees, right? So 240 degrees is acceptable and 120 degrees is acceptable. तो जो फाइनल आंसर्स अब आपके पास एंगल क्या आ गया, दैट इज 60 डिग्रीज, कॉमा 120 डिग्रीज, कॉमा 240 डिग्रीज,
and the last one is 300 degrees. These are the final answers of the given trigonometric functions, equations.